सेना में जो देश के लिए शहीद होने के लिए गया है, जो जवान देश की सेवा कर रहा है, वो कायराना हरकत नहीं करता। मैं दो चीजें आपसे साफ कर दूं, क्योंकि मुझे आर्मी की बड़ी करीब से नॉलेज है। पहली बात तो ये है कि जो ऑन ड्यूटी जिसकी डेथ होती है, जो कैजुअलिटी होती है, वो शहादत ही होती है, उसमें कोई हेरफेर नहीं होती। दूसरी बात, जिस दिन ये हुआ, मेरे एक बहुत जिम्मेदार साथी है वसीम अकरम त्यागी, मुझे उन्होंने, मैं बिहार था, उन्होंने जानकारी दी कि भैया ऐसा हो गया, और कोई नहीं गया, कोई अधिकारी नहीं गया, कोई नेता नहीं गया। ये एक तरह का शहादत पे अपमान हुआ। तो मैंने वसीम से कहा क्या करें, कि उन्होंने कहा आप एक ट्वीट कर दो और फिर जैसे आप बिहार से आ जाएंगे तुरंत आप जाइए। मैंने ट्वीट किया, उसके बाद यहाँ के जो लोकल नेता थे वो एक दो लोग यहाँ पहुंचे भी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसा भाई ने कहा कि सेना का कोई मजहब नहीं होता, सच है, सेना कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मजहब देख के शहादत करने वाले के साथ भेदभाव भी तो नहीं होता। समझ रहे ना? यही हम चाहते हैं। देखिए, जो लड़ाई आप लोगों ने शुरू की, वो सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं, वो हम सबकी लड़ाई। एक तो उसे पूरी ईमानदार से लड़ेंगे, और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि सेना के बारे में मेरी कुछ ज्यादा जानकारी है, तो अगर सेना के मामले में सुसाइड भी होता है, तो सुसाइड जो है वो वहां जो आंतरिक रूप से प्रेशर होता है, आंतरिक रूप से जो टॉर्चर होता है, उसके बाद सुसाइड करता है आदमी। तो अगर ऐसा भी कुछ होगा तो इसकी भी जो है पूरी जांच होगी, उसके बगैर जो है लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत। समझ रहे? जांच होगी तो पता लग जाएगा कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है तो वो क्यों हुआ, दोनों चीजें। समझ रहे? लेकिन ये सच है कि मैं उस माँ से वादा करके आया हूँ, इस छोटे भाई से, हमारी नन्ही बिटिया से, इमरान भाई के बेटे से मैं ये वादा करके आया हूँ कि जो शहादत इस परिवार ने दी है वो जाए नहीं, उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। और इसके लिए हमें चाहे रोज आंदोलन करना पड़े, इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन में। चौधरी साहब सुन रहे हैं ना? जी सुन रहे हैं। समझ रहे? यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं मौजूद, आजाद समाज पार्टी। कहाँ जगदीश पाल? देखिए, राजनीति तो मैं कहीं किसी के दुख में जाता हूँ ना तो घर छोड़ के आता हूँ, उसको तो मैं साथ लेके नहीं आता हूँ। लेकिन मैंने ये पार्टी और ये संगठन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया, और इस परिवार के साथ अन्याय होगा। अगर हमें जेलों में भी रातें काटनी पड़ी ना तो हम जेलों में रातें काटेंगे, लेकिन इमरान भाई को जो शहादत उन्होंने दी है, उस शहीद का दर्जा, उस परिवार का जो सम्मान सरकार के सारे पे छीन लिया गया, वो दिलवा के रहेंगे। ये बात आप गांव के लोग, तमाम लोग जान लें आज इस बात। और एक क्या लेना बिट्टू भाई? एक तो ये दुख का, ये दुख का समय है, दुख का समय है, कोई ताड़ी ना बजावे। एक तो सतपाल भाई कह रहे थे कि मुद्दे ही छोड़ दे, तो इस परिवार के तो मुद्दे ही भी हम ना तो हम छोड़ेंगे और ना ही किसी को छेड़ने देंगे। तो हम इस लड़ाई को पूरी ईमानदार से लड़ेंगे। बस मैं गांव के लोगों से एक बात चाहता हूँ, जैसा भाई ने कहा, मुझे इस बात की तकलीफ है, अगर इस तरह से शहादत पे धोखा होगा, छल किया जाएगा, तो जो नौजवान और तैयारी कर रहे हैं उनका कितना मनोबल गिरेगा। तो मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने मनोबल को गिराए नहीं, बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। ये जो वर्तमान में सरकार बैठी ना, ये सरकार गंदी हो सकती है, इसकी मानसिकता जो है दोहरी हो सकती है, ये नफरत फैलाने वाली सरकार हो सकती है, लेकिन सरकार तो साहब आती जाती रहती है। समझ रहे? कोई किसी के साथ धोखा करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत चतुर आदमी, मैंने धोखा कर लिया। धोखा असल में वो खुद खाता है, आज नहीं तो कल। समझ रहे? जैसा धोखा ये जो शख्स देख रहे हैं ना आप वहां, इस शख्स को और इस परिवार के शख्स को या समाज को अपनी वफादारी की देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने गांव के प्रति देने की, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पहले भी हमारे लोगों ने इस देश की लड़ाई में, चाहे वो 58 की क्रांति हो, चाहे वो रेशमी रुमाल तहरीक हो, चाहे शामली का तोपखाना लूटा गया हो, तमाम तरह की जो, और यहाँ से वहां तक, और ये मुस्लिम जाटों के बता रहा हूँ रतपाल भाई, शामली से लेकर दिल्ली तक एक पेड़ और एक मौलवी, समझ रहे? देश की शहादत के लिए। तो देश से कितना प्यार जो है इस देश का मुसलमान करता है, ये बताने की जरूरत किसी को नहीं है। समझ रहे? अगर वो नमाज पढ़ता तो 5 बार इस देश की मिट्टी को जो है ना चूमता है, तो उसकी वफादारी पर शक जो है ये सरकार कर सकती है, हमें किसी को शक नहीं है। हमारे भाई ने शहादत दी है और उसकी शहादत के लिए हम लोग जमीन से लेकर
दिल्ली की गद्दी तक लड़ाई लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। कभी इस परिवार को अकेला नहीं होने देंगे। ये वादा किया है कि जिस दिन अम्मी का कोई मैसेज या मेरे भाई का मैसेज आएगा यहीं आऊंगा। राजनीति मैंने कहा कि बहुत दूर रख के आता हूँ, इंसान हूँ, एक ही मजहब है इंसानियत, और जबान देके पीछे नहीं उठता था। मर्द कहते हैं कि बस जबान दी तो फिर जान दी। आपसे भरोसा करता हूं कि आप जब ये लड़ाई शुरू हो तो आप लोग भी साथ दीजिए। देंगे या नहीं देंगे आप बता दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं सतपाल भाई और कमल भाई को कहना चाहता हूं फिर अपने भरोसे लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। क्योंकि देखिए मैं एक चीज और जानता हूं कि दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ साहब जनाजे जाते हैं, अटकियां उठती है, लड़ाई तो अपने भरोसे लड़ जाती है। और आप मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल किसी और इमरान के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको इस लड़ाई को ईमानदार से मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई ये समझ बैठा हो कि वो खुदा हो गया तो ऐसा नहीं है। ये सत्ता है, आती जाती रहती है। इस परिवार को जो सम्मान मिलना वो भी मिलेगा। और बात रही गेट की और तमाम चीजों की, कल मालिक ने हमें ताकत बख्शी तो वो चीज बना के देंगे जिसकी कल्पना में किसी ने नहीं की होगी। लेकिन अभी सरकार से भी मांगते नहीं है, मांगने वालों को नहीं है। ये सम्मान हमारा अधिकार है, इसको छीन के लेंगे। सरकार के हलक में हाथ देके ये सम्मान वापस लेंगे। इस समाज का, इस गांव का, इस जिले का सम्मान कभी भी अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और आप लोगों ने मुझे सुना, मैंने यहाँ भी कोई एहसान नहीं किया। मेरा दर्द है, ये इंडियन आर्मी है जिसमें लोग शहीद होते हैं। मैंने बहुत दिन पहले अपने भाइयों के साथ मिलकर भीम आर्मी बनाई इसीलिए थे कि कहीं भी कोई अन्याय होगा किसी के साथ भी, उस लड़ाई को पूरी ईमानदार से लड़ेंगे। और ये जबान दी, आप इसे रिकॉर्ड कर लें कि या तो सरकार अपनी जेलें बड़े कर ले या फिर हमारे भाई को शहादत का जो है जो दर्जा जो है वो दे, जो मुआवजा, जो सम्मान जो बैठता है, उनके परिवार के बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था तमाम सब चीजें करें। नहीं करती तो हम अपनी सरकार से छीन के लेंगे, और नहीं लेगी तो अपनी जेलें बड़ी कर ले। मुजफ्फरनगर की जेल को भी हम भी देखना चाहते हैं। वैसे तो हम रह गया है मुजफ्फरनगर जेल में, लेकिन एक और बार देख लेंगे। हम भी देखते हैं सरकार की जेल में कितना बड़ा वो है, और कितने दिन तक मुख्यमंत्री और सरकार के लोग जो हड़दल में करके बैठ रहे हैं कि हम नहीं देंगे सम्मान। तो अब वो आपके अधिकारों के और मुख्यमंत्री और सरकार के बीच में आपका भाई चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। आपका अपमान नहीं होने देगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को पहुंचने पर। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,